सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह 8 बजे सादर जय जी के साथ। कल के ये दृश्य आपने देखे, कहानी अभी पूरी नहीं हुई, अधूरी है। जिन सच की गहराई में पहुँचेंगे तो सचमुच अंदर कुछ खुशी के आंसू आएंगे, कुछ मन बदलेगा, कुछ अंदर जीवन सुधार होगा। कल के दृश्य देख रहे हैं आप। ऐसे ही पड़गान हुआ आचार्य श्री का सुनील सागर जी का प्रवेश हुआ था 30 अप्रैल को अजमेर के अंदर। पहले दिन पड़गान हुआ सुनील गदिया जी के, जी हाँ, नरेली के जो कोचा थे उनके छोटे भाई के। पूरा धार्मिक परिवार है, बहुत परिवार। कल फिर पड़गान हुआ था सुबह, पड़गान में खड़े थे, उस दृश्य के देख रहे हैं आप। पड़गान में खड़े खड़े थे, हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। बस ये कहते कहते आचार्य श्री का तो नहीं हुआ, मुनि सुमंदे सागर जी का हो गया। पड़गा के आगे चल रहे थे, ये पीछे ही चल रहे थे। 10-20 कदम 50 कदम चलने के बाद ये अचानक लड़खड़ाए और गिर पड़े। गिर के आंखें बोझिल सी होने लगी। कुछ लोगों ने संभाला, मुनिषी आगे बढ़ते जा रहे थे पड़गान के साथ। तो इन्होंने जो गिरे, आवाज़ लड़खड़ाई तो उन्होंने कहा, मुनि राज जी को मत बताना कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। उनको आहार कराना, सब कुछ ध्यान से कराना, इस बारे में बोलना भी मत। और इतने कहते कहते उनकी आवाज़ भी बंद हो गई। वास्तव में सांस ने अपना सांस का रास्ता छोड़ दिया था। फिर भी हॉस्पिटल लेके गए थे। उधर पड़गान हुआ, बड़े जोश से जा रहे थे, लेकिन जब आहार शुरू हुआ जब वो मालूम चला कि ऐसी घटना हो गई है तो सबके चेहरे एकदम बिल्कुल जो यूँ होता है वो अपने आप यूँ हो जाता है, बस वही हो गया। साधु समझ गए थे कि अभी तक जितने खुशी करते करते अभी ऐसा कैसा हुआ। उन्होंने तुरंत अंजलि छोड़ दी और जैसे ही अंजलि छोड़ी उन्होंने अगले ही क्षण सबका रोना निकल आया। हमसे नहीं, सुनिए आचार्य जी से उस घटनाक्रम के बारे में। यह जीवन के अंदर की जुड़ी कहानी है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव देने के लिए जरूरत पड़ती है। सुनिए। उसके आगे जो मुनिराज का आहार हुआ संविज्ञ सागर जी, तो जब वो गिर पड़े और लोग अस्पताल ले जाने लगे तो उनने किसी को कहा कि देखो ज़्यादा शोर मत करना, सब साधुओं का आहार अच्छे से हो जाने दो, मैं अस्पताल गया हूँ ऐसा किसी को मत बोलो। मतलब अपने प्राण संकट में पड़े फिर भी साधु का आहार अच्छा होना चाहिए। मुनिराज का अभिप्राय कितना विशुद्ध है। उसके बाद परिवार वालों की दृढ़ता, और क्या प्रमाण हो सकता है मुनि भक्ति का, सम्यक दर्शन का, कि उनको इशारा मिल गया कि सुनील गदिया अब नहीं रहे, फिर भी वो आहार कराते रहे। सबके चेहरे उतर गए सूचना सुन करके कि ऐसी भयंकर घटना घट गई। फिर भी उस वक्त आहार ही देते रहे। जो कमज़ोर थे वो पीछे तरफ चले गए, जो धैर्य वाले थे वो फिर भी खड़े रहे। उनकी सूरत देख करके महाराज जी को अंदाज हुआ कि कुछ ज़्यादा घटना घट गई। और उनने जब हाथ छोड़ दिया, हाथों हाथ ही उनने हाथ छोड़ दिया कि मामला क्या है, चेहरे एकदम से सबके मुरझा कैसे गए। और जैसे हाथ छोड़े और तभी सभी एकदम ज़ोर से रोने लगे, क्योंकि घटना भयंकर घटना, संसार की असारता। कोई बिस्तर पर पड़ा पड़ा तड़पता रहता है, कोई अस्पताल में जाके रखता है जिंदगी, और कोई मंदिर के जिनाले में, संतों के आश्रय में, या शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते कहते हैं अपने जीवन को धन्य करता है। तो सुनिए आचार्य श्री से। गजब का भाग्यवान जीव है। कोई आदमी सड़क पर मरता है, कोई आदमी बिस्तर पर मरता है, कोई भाग्यशाली हो तो तीर्थ यात्रा करते हुए शिखर जी, गिरनार जी तीर्थ पर मरता है। लेकिन ये अद्भुत सुनील गदिया जी का कोई ऐसा योग संयोग कहिए कि मुनि राजों का जोर शोर से पड़गाहन किया, और रास्ते में ले जाते वक्त कोई चक्कर जैसा महसूस हुआ, गिरने जैसा महसूस हुआ, गिर पड़े और हाथों हाथ। अब वो जो भी अपन तो अब आप चाहे उसे हार्ट अटैक कह लो, चाहे ब्रेन हेमरेज कह लो, चाहे बीपी हाई लो कह लो, चाहे निमित्त जो भी कहो, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य परिणाम ये रहा। और फिर एक श्रावक हमको आके बाद में बता रहे थे कि बाद में भी वो
चलते चलते भी पूछ रहे थे महाराज जी का हो गया क्या, आचार्य महाराज का अद्भुत निर्मल परिणाम। देखो, असरणता, अनित्यता की अपन चर्चा कर रहे 12 भावना में, लेकिन परिणाम इतने उत्कृष्ट बने रहना अपने आप में एक समाधि मरण से कम नहीं है। बोले नमोकार मंत्र का जाप, प्रसन्न रहना और साधुओं को, मुनियों को भगवान मानना। मुनिराज दिख गए तो जैसे भगवान दिख गए, ऐसे पूरे भक्ति भाव से पड़गान, जैसे हमारा शायद पहले ही दिन ही पड़गान हो गया, और सब छोटे से लेके बड़ों में ऐसी भक्ति भरी हुई है कि ऐसे परिवारों के दर्शन इस कलयुग में बहुत कम होते हैं। आज आपको कुछ ऐसे ही 1, 2, 3 घटनाक्रम बताएंगे जो आपके जीवन को एकदम बदलाव में कोशिश करेंगे। घाटोल की बात है, बांसवाड़ा के पास की बात करते हैं, जब लगभग आचार्य श्री के बाद एक क्षत्रिय युवक थे, 30-35 साल के युवा थे। उनके घर ऐसे पड़ता था कि जो भी विहार करते थे मुनि वहाँ पर रुकते थे। उनका बहुत दिनों से मन कर रहा था कि आचार्य श्री के दर्शन करूँ, दर्शन करूँ। देखिए गजब की बात होती है, सीमाएं कहाँ होती हैं, आयु कर्म कहाँ होता है, सोचने वाली बात है। और एक करते करते कई दिन बाद एक दिन आचार्य श्री के पास पहुँच ही गए। 8 बजे 8 का शायद वो कमरा था, जब आचार्य श्री बैठे थे और श्रीफल उन्होंने चढ़ाया बना और चढ़ा के पीछे चले गए युवा। और देखा देखो कुछ लोग और आते हैं, अमूमन बात है, संतों के पास श्रीफल चला रहे थे, वो पीछे दीवार के साथ खड़े थे, धीरे 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 नीचे बैठने लगे। क्या हुआ जरा आचार्य जी सुनिए। बांसवाड़ा के पास एक छोटा सा सुंदर कस्बा है, बड़ी जैन बस्ती है। ऐसे हुआ कि वहाँ के एक क्षत्रिय युवक थे, नाम क्या था, तो बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मुझे आचार्य श्री के दर्शन करने जाना है। वो आदि बाबा की, आदिनाथ भगवान की जय बोला करते थे, और रास्ते में उनकी बस्ती पड़ती थी तो मुनि संघों का उनके घर में ही लगभग विश्राम होता था। तो वो अपने मित्रों से बोल रहे थे कि मुझे महाराज जी के दर्शन करने जाना है, और कितने दिन से बोल रहे थे। एक दिन दर्शन करने के लिए आया, एकदम हट्टा कट्टा युवक, 30-35 साल के होंगे। आशीर्वाद भी दिया हमने। तब दूसरे लोग आकर के और अपने वो भी नारियल वगैरह चढ़ा के आग्रह करने लगे कि आप हमारे यहाँ पधारें, हमारे यहाँ पधारें। तो अष्टानी का पर्व में जो भी है, तो जब दूसरे सरवाग आगे श्रीफल चढ़ाने लगे तो 8x8 के कक्ष में वो दीवार के पास पीछे जाके खड़े हो गए। ये तो श्रीफल चढ़ा के निवेदन करके ये लोग बैठ रहे थे कि वो भी दीवार से सरकते हुए बैठते हुए नजर आए, और उनकी आवाज़ हुई थोड़ी सी। तो आदमी इस ढंग से थोड़ी बैठता है। तुरंत आजू बाजू वालों ने उनको संभाला। हाथ जोड़े हुए दर्शन करते करते हार्ट अटैक हो गया। नमोकार सुनाया, हॉस्पिटल, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। आंखों के सामने की बात है, पूर्ण भक्ति से आओ, उसी दिन आए, पहले दर्शन को नहीं आए। जीवन में कई चोड़ आते हैं, निचोड़ आते हैं, कहीं सोच आते हैं, मन करता है कि मैं अब दीक्षा लेने का समय आ गया है। ऐसे ही थे हमारे मांगी लाल जी। इनका चौका आज भी संघ में चलता है, इस समय आचार्य श्री के वर्षों से, और इस समय चौका उनका शिखर जी में कुछ साधु गए हैं, उनके साथ है। हाँ, आज मांगी लाल जी के बीच में समय की बात है। तो मांगी लाल जी एक बात साथ साथ चल रहे थे, विहार का समय था। आचार्य श्री ने संकेत किया, भाई अब गाड़ी में बैठ जाओ, रोज़ तुम 1-2 किलोमीटर चलते हो। कहते नहीं, आज तो मैं पूरा चलूँगा। आचार्य श्री मुस्कुराए, क्यों? कहते मुझे भी दीक्षा लेनी है, और फिर जब मैं दीक्षा ले लूँगा तो आपसे 8-10 या 10-12 किलो चलना ही पड़ेगा, तो आदत तो डालना शुरू कर दूँ। इसलिए आज मैंने मन कर लिया है कि मैं आपके साथ चलता रहूँगा। आचार्य श्री मुस्कुराए, क्या करें? कहते हैं कुछ होने की कोई टाल नहीं सकता है। 2 किलोमीटर चले थे, आचार्य जी थोड़ा आगे हो गए, वह संग में पीछे हो गए कि अचानक गिरे, और फिर मुनि ने संभाला, क्या हुआ? देखिए ज़रा और सुनिए ज़रा आचार्य श्री से।
अपने जीवन को जोड़ के देखिएगा, ध्यान रखिएगा। दीक्षा लेने के भाव थे और फिर विहार कर रहे थे। विहार करने विराट नगर में पंचकल्याणक संपन्न हुआ और वहाँ से विहार कर रहे थे हम, विराट नगर से। तो एक मांगीलाल जी हंडावत बरसों से सेवा, जिसे परिवार है ना 8-10 परिवार, कि अपना सामान लेकर के और अपनी गाड़ी घोड़े लेके अपने आदमी, फिर अपन खुद, और इस तरह से जहाँ भी संग जाए तो पड़गहान करना, आहार देना, इन्हीं में वो भी हैं। अब वो नहीं है तो अभी उनके बेटे जो हैं वो भी, अभी उनका चौका शिखर जी में जो साधु हैं वहाँ चल रहा है। तो साथ में चलने लगे। चलते वक्त हमने उनको ऐसे ही पूछ लिया, बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी जब उन पर नज़र पड़ी तो हमने इशारा किया तो बोले आज मैं भी पैदल चलूँगा। तो फिर भी हमने इशारा किया कि आप गाड़ी में आप ऐसे आ जाइए। नहीं, आज तो मैं पूरा पैदल चलूँगा। और मुझे अब जब दीक्षा लेना है तो पैदल चलना तो सीखना ही पड़ेगा, पूरा पैदल है। अब 2-4 किलोमीटर चलता हूँ, अब 8-10 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा। तो हमने कुछ नहीं कहा और फिर हमारे साथ एकदम छाया की तरह वो चलने लगे। संग चल रहा था उन मुनि राजों के बीच में, वो हमारे बराबर ही जैसे पीछे, और मुश्किल से 2 किलोमीटर, 2-2.25 किलोमीटर पहुँचे होंगे कि एकदम से गिरने की आवाज़ आई। तो हमने मुड़ के देखा कि गिर पड़े। साधु भी तुरंत उनको गिरने संबंधी चोट तो नहीं लगी, क्योंकि साधुओं ने उनको थाम लिया, लेकिन वो वजन के हिसाब से वो जमीन पर लेट गए। तुरंत हमने उनका सिर अपने गोदी में रखा, संभाला, नमोकार मंत्र सुनाया। लेकिन तो क्या होता है, सीवियर अटैक होता है, हाँ, साइलेंट अटैक, हाँ वैसा कुछ। और हाँ, तो वहाँ तेज सांस चलने लगी। अच्छा था वो व्रती थे और उनने पहले ही भोजन पानी का त्याग कर दिया। फिर हाँ तो हाथ हम लोगों ने भी उनको किया अन्न जल का त्याग। भगवान की शरण स्वीकार करता हूँ, नमोकार का जाप कराया। बिहार में ही उनका विहार हो गया। बाद में तो लोग अपना अपना करते हैं कि हॉस्पिटल लेके चलो, लेके गए, सब चेक किया, बिहार में उनका विहार हो गया। क्या गजब। आप भले इसमें कुछ लोग इसमें आलोचना करने वाले कहें कि इतना चल लिए इसलिए हो गया, वो थक गए होंगे इसलिए हो गया, धूप में चले इसलिए हो गया, लेकिन जब हम सर्वज्ञ भगवान की तरफ से देखते हैं तो ऐसे समझते हैं कि इनकी ऐसी होनहार थी। और जब धर्मात्मा कोई कहेगा तो ये कहेगा इस जीव का कितना बढ़िया भाग्य रहा कि प्रैक्टिकल धर्म ध्यान करते करते उसका देह विसर्जन हुआ। आयु कर्म कब क्षीण होता है और कितना जल्दी क्षीण होता है अगर आपको ऊर्ध्वगमन करना हो। तो कहते हैं यहाँ का क्षय करके भव को छोड़ा करके कितना। पर हम बात करें इस समय आपसे करोना काल की बात करते हैं, प्रतापगढ़ की बात करते हैं, जहाँ आचार्य श्री प्रतापगढ़ में विराजमान थे। पूरा कोरोना काल के अंदर कोरोना काल चल रहा था। त्रिमूर्ति जिनालय की बात है। रोज की तरह आचार्य श्री परिक्रमा देने पहुंचे और रोज की तरह एक युवक लगभग 45 साल का होगा, युवक वही अभिषेक करने आता था, अभिषेक करने आ रहा था। और जैसे ही वेदी के पास प्रणाम किया और फिर नमोस्तु करते करे अभिषेक भरने के लिए जल भरने के लिए कलश लेके गया। कलश लेके आचार्य श्री कहते हैं जब मैं परिक्रमा पहली पूरी कर रहा था तो देखा उसने गर्भगृह की ओर पहला कदम रखा, दूसरा पैर भी पीछे ही था कि गिरने लगा। मैंने देखा क्या हो रहा है, गिर रहा है क्या है। कहते मैं परिक्रमा लगा रहा था, दूसरी परिक्रमा देखा तो देखा कि फिसल गया है, लगा ऐसा। और आचार्य श्री ने लोगों से कहा संभालो उसको। इतना कहते परिक्रमा चल रही थी, संकेत से बात हो रही थी। फिर क्या हुआ आचार्य श्री सुनिए, कहते हैं जीवन को कैसे ऊर्ध्वगमन ले जाना होता है वह क्षण ऐसे होते हैं। देखिए और सुनिए। प्रतापगढ़ में कोरोना काल के दौरान की बात, एक श्रावक आए, कई दिन से वो पूजा कर रहे थे, 45 साल के होंगे, और त्रिमूर्ति जिनालय है बड़ा, वहाँ पर तो अभिषेक करना है, इसलिए वो अभिषेक कक्ष में, पूजन कक्ष में पानी लेने के लिए गए।
पानी का कलश भर लिया और कलश लेके वापस आ रहे थे, एक पांव चौखट के अंदर, एक पांव चौखट के बाहर। हम परिक्रमा कर रहे थे, उसी मुद्रा में वो गिर पड़े, बैठ गए। तो परिक्रमा, एक बार हमने सोचा कि एक, हमने श्रावकों को कहा कि देखो भाई फिसल गए। जब हम दूसरी परिक्रमा करके आए तब तक देखा कि वो तो और फैल गए। फिर हम पास में गए, नमकार सुनाया, सब किया, सांसें एकदम हाथों हाथ फैसला हो गया। आज कुछ घटनाक्रम इसलिए आपके पास दिए हैं, मत सोचना आपको कल भी जियोगे, परसों भी जियोगे, बहुत लंबा जियोगे, और इसलिए आज बुराई काई सब कुछ तू मैं झगड़े कर लेना नहीं। यह दुनिया बहुत छोटी है, उम्र बहुत छोटी है। आज सोए कल सुबह उठ पाए ना उठ पाए हम, इसलिए इस जीवन को संभाल के रखें। और जितनी ज़्यादा ये जो परिग्रह और परेशानियां हैं, इनको दूर कैसे रखें, एक बार आचार्य जी क्या कहते हैं इस बारे में सुनते हैं। लोग जो अमर बन के बैठे हैं ना, जिस चाहे से बैर करते हैं, जिस चाहे से विरोध करते हैं, गुरुओं का अपमान करते हैं, मायाचारी करते हैं, ये कथाएं, ये उदाहरण, ये घटनाएं कम से कम एक बार आंखें तो खोल दें कि बैर विरोध मत करो, दुश्मन मत बनाओ, कसाएं मत बनाओ, क्योंकि कब कौन कहाँ बोल जाएगा कोई ठिकाना पड़ता नहीं है। आप मान लो, अपने आप को शाश्वत मान लो, लेकिन सामने वाला कब रवाना हो जाएगा और फिर आपको पछताना पड़ जाएगा कि मैंने बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छे आदमी थे, मैंने ज़बरदस्ती उन पर उंगली की। भगवान के जिनाले में, संतों के चरणों में, शास्त्रों को पढ़ते हुए अगर हमारे किसी संबंधी का या हमारा स्वयं का आयु कर्म पूरा हो जाए तो कभी आसपास वाले, अड़ोसी या पड़ोसी या स्वयं अफसोस मत मनाना, क्योंकि इससे श्रेष्ठतम रूप में, बशर्ते अगर आपका कर्म मन पहले नहीं हुआ है, तो सीधा ऊर्ध्वगमन की रास्ता का दरवाजा का ताला खुला हुआ मिला है। क्या कहते हैं आचार्य, सुनते हैं। जब हमारे बीच से कोई प्रिय व्यक्ति चले जाते हैं तो हम यहाँ शोक मनाते रहते हैं और वह स्वर्ग में देव होकर के आगे की प्रवृत्ति में लग जाते हैं। इसलिए धर्मात्माओं, कभी कोई ऐसा खोटा प्रसंग बने ना, लेकिन ये संसार है, ऐसी घटनाएं तो आए दिन कहीं ना कहीं बनती रहती हैं। और ऐसी घटना कहीं बन जाए तो बहुत ज़्यादा आकुल व्याकुल मत होइए। पतन तो सूरज का भी होता है, सुबह उगता है, शाम को डूब जाता है। पतन तो फूल का भी होता है, सुबह मुस्काता है, शाम को मुरझाता है। पतन, ढलना, जम किंचि विपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेण परिणाम सरोवेण भी नए किंचि विशासयम मत्थि। परिणाम स्वरूप से कुछ भी शाश्वत नहीं है, पर्यायें बदलती रहेंगी। आप हमेशा युवा नहीं रहने वाले, युवा हमेशा उसी कंडीशन में बने रहें कोई ज़रूरी नहीं है। वृद्धावस्था आती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े रवाना हो जाते हैं। और इस कलयुग में, इस युग में तो वृद्धावस्था आएगी कि नहीं आएगी, इसका भी कोई। आप भी सोच रहे होंगे आज खबरों के आईने को कहाँ झकझोर ला, यह आपको आज वह दिया है, आज वह भोजन परोसा है खबरों का जो आपके इस शरीर के लिए नहीं, अंतर आत्मा के चिंतन के लिए है। और शायद इसकी एक बार कहते हैं, इसका एक बार भोजन को ग्रहण कर लिया तो समझ लीजिए आत्मसात कर लिया। क्या भावना भाएं, जाते जाते आचार्य से यह भी सुनते जाए। सभी अपना पूरा आयुष्य भोगें, अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भोगें तो सड़क पर इधर उधर घिसट के मरने से अच्छा है कि वंदना करते करते भगवान के चरणों में सर झुके और झुका का झुका रह जाए। तव पादौ मम हृदय तव पदोदय लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। रोज सुबह शाम उठते बैठते नमोकार के जाप करते रहो, स्मरण करते रहो। जो आकर्षण इंद्रियों का है, विषयों का जो आकर्षण है, भोगों का जो आकर्षण है, ये शाश्वत नहीं होता है, ये बहुत क्षणिक होता है। एक तरह का बुखार होता है कि दुनिया की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं,
एक तरह की युवावस्था होती है कि दुनियादारी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी समझ आती है, जैसे ही शरीर थोड़ा क्षीण होता है, तो एक तरह की समझ आती है कि सब कुछ जाने वाला, सब कुछ छूट जाने वाला है, हमारे साथ जाने वाला नहीं है। हमारे साथ क्या जाएगा? तन भी जहाँ भरोसे के लायक नहीं है, वहाँ हम किसी और पर कैसे भरोसा कर सकते हैं?